दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा का टॉप एडुकेटर टॉक के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं महेश मिश्रा सर। सर आपका एक बार फिर से समय देने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एक जी बार फिर से यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी सर। जी। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको अनअकैडमी की भी तरफ से और पर्सनली मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पता है, बच्चों को भी पता है आपके स्केड्यूल का। आपने इतना मुश्किल से टाइम निकाला है बच्चों के लिए और ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। कल का वीडियो भी और आज का वीडियो भी होने वाला है। तो सर सीरियसली ये आने वाले एग्जाम के लिए वरदान है बच्चों के लिए सर। जी सर, वीडियो के शुरुआत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे लास्ट वीडियो में आपने कहा था कि ट्रांजिशन हुई, कई बार आप एमटेक वाले लाइन में जाना चाह रहे थे, बीटीसी कर लिए। मुझे लगता है कि जो भी हुआ आपके लिए, जैसा भी हुआ, लेकिन इंडिया के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। जी आप अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर में रह जाते सर, अगर आप अलग जॉब में रह जाते या अगर आप करने एमटेक करने लगते तो इन बच्चों के साथ मतलब नाइंसाफी हो जाता। तो ये लोग तो खुश हैं कि चलिए सर का जो चेंज हो गया तो अच्छा ही हो गया हमारे लिए। लेकिन जी आपसे सर। आपके लिए सर एक 4 लाइन में बोलना चाहूंगा, वहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाब के पर्दों से निगाहें हटाती है, तो गिरकर भी चलना सीख और मुसाफिर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। जी तो जी सर बिल्कुल। सर बहुत रिसेंट बात से मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा, सारे बच्चे लोग भी जानते हैं। रिसेंटली आपके माताजी और पिताजी जी सर। आपको छोड़ के, हम सबों को छोड़ के चले गए। बहुत ही दुखदाई समय रहा। अनअकैडमी पे जितने भी बच्चे, जितने भी टीचर, हम लोग जितने भी लोग, जैसे ही ये खबर पहुंची तो हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई सर। और आपके जो स्थिति होगी वो हम सब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी एक कॉन्फिडेंट महेश मिश्रा हमारे सामने बैठा हुआ है, जो कि आज भी हजारों बच्चे के करियर को इस मोमेंट में भी बना रहा है। तो सर थोड़ा सा आप इसके बारे में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन मैं पूछ जी इसलिए रहा हूँ कि सर दुनिया में लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, तो वो सर हमारा तो वैसा प्रॉब्लम के कारण हम नहीं पढ़ पाए, हमारा तो उस कारण से, हमारा तो नेटवर्क ठीक नहीं चलता है, हमारा तो हस्बैंड ऐसा नहीं बोलते हैं, हमारा तो घर वाले ना नहीं करते, हमारा तो कोचिंग नहीं है, हमारा तो नेट का पैसा नहीं। छोटे छोटे चीजों के लिए सर लोग बड़ी बड़ी डिसीजंस में गड़बड़ी कर देते हैं। आपके आपने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला है, और अभी आप इतना इस समय पर बच्चों को इस लेवल पर आगे फिर से वापस आके आप बच्चों को खूब मदद कर रहे हैं। सर ये समय कैसा रहा और इससे बच्चे को क्या सीख लेनी चाहिए सर? सर ये जो आपने बताया मतलब ऐसे में कि एक सबसे बड़ी चीज है सर, अगर आप अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से जानते हैं, जी कर्तव्य, जैसे आप भारतीय संविधान की बात करते हो, कि सामाजिक अध्ययन का जो है मैं जी मुख्य रूप सर। से जी शिक्षक जी रहा सर। हूँ, तो ऐसे जी में आप जब बात करते हो, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जी आपके भारतीय संविधान में 6 हैं आपको दिए गए हैं, आप आराम से जो है उनको एंजॉय करिए, जो भी चीजें हैं। जी कुछ ड्यूटीज भी साथ में दी गई हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। जी संविधान कहता है कि आपको इतने अधिकार दिए गए हैं, तो ये आपकी ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य भी है कि आप जी इसे भी जो है करें। जी तो सर अगर आपने अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव जो भी आपका उद्देश्य है, उससे आपने अगर डिसाइड किया हुआ है, आप अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि वह जी मुझे करना ही है, बाई एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रुक, हमें करना ही है कैसे भी करके। जी तो सर उसमें कोई भी दिक्कतें, कोई भी हर्डल्स, परेशानियां जो है वो आपके सामने आ नहीं सकती, आएंगी भी तो आप इजीली उसे जो है ओवरकम कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी अभी सर, अभी मैं आपको बता दूं इधर, कल पर मेरे इसमें जो है कुशल गृहिणियों की अगर बात की जाए, तो क्लास में ज्यादा देखने को जो है जी सर। रहती है जी लर्नर्स के उसमें। जी तो वो कहती है सर रोटी बना रहे हैं सर, जी सर रोटी बना रहे थे सर, इसीलिए जवाब नहीं दे पाए। तो जी भाई जो लोग बहाने मारते हैं, उन लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि वो अपने घर जी का काम भी कर रही हैं, जी हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, सारा सास ससुर है उनको भी देखना, और वो पढ़ाई भी कर रही हैं। जी तो सर कहते हैं ना कि जैसे हम बेवकूफ कब बनते हैं, जब लोग जी बेवकूफ बनाते हैं। आप बेवकूफ बनोगे तभी लोग वो बेवकूफ आपको बना पाएंगे। ऐसे में आप जी अपने आप को मान के बैठे हो कि नहीं हो सकता, तो नहीं होगा फिर। जी आप अपने आप को ये मान के चलो ही मत, आप अपने उद्देश्य को, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसे पहले से डिसाइड करो कि मुझे जी करना है, सीटेट पास करना है तो कैसे भी करना है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कहीं बारात में चले गए, एक दिन मूवी देखने चले गए तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं। जी ये इसको भी थोड़ा सा कुछ एंजॉयमेंट चाहिए होता है। जी तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें छूटी है वहां पे,
जो उस दिन आप मिस किए हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके, थोड़ा सा टाइम दे करके, एक्स्ट्रा टाइम दे करके नेक्स्ट डे आप उसे कंप्लीट करिए। तो जी बहाने मारने से कोई वो चीज नहीं होने वाली। जैसा कि अभी सर ने, मैं आप बच्चों से बता रहा हूँ, जी भाभी शिक्षकों से बता रहा हूँ जी कि जैसा कि सर ने कहा कि परिस्थितियां आपकी कैसी भी ऐसे उसमें हो, बहुत परेशान हुआ मैं ऐसे में, अभी भी सर ध्यान आता है, याद आती है तो परेशान हो जाते हैं अभी ऐसे में जी कि जी ठीक है अब तो कुछ नहीं बचा। फिर ध्यान में आता है, अरे अभी सर आज की मैं बात बता रहा हूँ, मैं पलायन वेग उसी में आया, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। जी तो मैंने बोला देखो ऐसा है, किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंक दो, अगर जी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। जी तो मैंने कहा अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा किसका नाम लूं? मैंने कहा अरे वो छोड़ो, मेरा ही नाम ले लो भाई, हम्म, मेरा ही नाम ले लो। मैंने कहा अगर मुझे आप ऐसे में फेंकते हो ऊपर तो मैं वापस नहीं आऊंगा। बच्चे नीचे कमेंट में लिखने लगे, अरे सर आप कैसे, आप जाओगे तो पढ़ेंगे कैसे, अरे नहीं जी आपको कैसे फेंकेंगे। जी तो सर वो उन बच्चों का जो लगाव है वो भी कहीं ना कहीं उस जी ड्यूरेशन में भी, जब ये सारी घटनाएं जो है चल हुई, रही थी। वो मैसेज करते रहते थे और जो है फोन आते रहते थे कि सर आप कब आएंगे, सर आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा, हम आप लोगों के साथ में हैं और सारी चीजें। जी तो उन बच्चों को मैं बोलता हूँ ऐसे में कि भले ही मैं आपसे रूबरू आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन इतना प्रेम, जी अगाढ़ प्रेम जिसको बोलते हैं, वो बच्चों का बना हुआ है, मेरा जी बच्चों के प्रति बना हुआ है। जी वो लोग कहीं ना कहीं मुझे पुनर्वलित करते रहे, रेनफोर्स करते रहे कि सर आप कर जी सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली। कुछ जी चीजें अपनी थी, घर में भी भैया है, दीदी है, तो बोलने लगे भाई जिंदगी अभी से खत्म नहीं हो जाती ऐसे, जी अभी जी ऐसे खत्म नहीं होगी, बहुत सारी चीजें स्टिल, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, जो जी भी है बहुत सारी चीजें अभी करनी है फ्यूचर में। तो ठीक है, एक दिन तो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि एक दिन तो जाना ही था, लेकिन बस जी यही चीज मैं सोचता हूँ कि भाई ठीक है, जो आया है उसे जाना है। जाना ही। ये चीज फिर दिमाग में आती है और फिर कहीं ना कहीं अपना जो एक उद्देश्य है, जो कर्तव्य है, उस पर फिर से लग जाते हैं। तो आप लोगों से भी बस यही एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहाने अगर आप मारोगे जो है तो भाई फिर तो दिक्कत है। आप अपने उद्देश्य को पहचानिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। आप सीट, अभी देखिए मैं बताता रहता हूँ बच्चों से कि भाई सीटेट आ गया है, जी आपके इसके बाद चुनाव आने वाला है 22 में, एक शिक्षक भर्ती आपकी जरूर आने वाली है, जी सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हो आप इसे। यार यहीं पर लग जाओ, बाद में मास्टर मास्टरनी बन के आराम से कुर्सी पे बैठना, क्या करना है। जी तो अभी से सर ये चीज है उनके लिए। आप जो चीजें मैंने जैसा अभी आपको बताया कि वो जो कुशल गृहिणी है वो काम भी कर रही होती है वहां जी पे, और जी अपना जो कोर्स है वो भी कंप्लीट कर रही होती है। जी तो ये चीज आप वहां से तो सीखो कम से कम। जी यहाँ इवन सर कहते हैं ना कि आप, फिर तो मैं यही कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं, आपकी ये मानसिक सोच है जो आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रही है। जी आप सर कैपेबल आप जी कैपेबल हो करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को या तो पहचान नहीं रहे हो, तो कोशिश जी करिए अपने आप को पहचानने की और आगे बढ़िए। कर सकते हो भाई आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर जी एक कहावत है ना कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जो है वो आपका आदमी या मानव होता है। तो जी यार अब हमसे बढ़ के कौन होगा, आप भी तो मानव में आते हो, है। सही बात। तो सर बस यही है उन बच्चों के लिए कि आप करो, ये बहाने वाली चीजों को आप किनारे रखो। ये आपका कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रत्यय, जैसे हम लोग बताते हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट है आपका, बना के जी रखे हुए हो कि आप नहीं कर सकते, बस जी आप उसको हटाइए। जी सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही चीज है, जब आप अपना कर्म करते हैं, यही आपका सबसे एक्चुअल और मेन चीज है, जिससे कि हर चीज पूरा होता है। और यही हर बच्चे को सीखना भी चाहिए। और कहीं न कहीं सर, जितना सहज रूप में और जितना ईज़ी वे में आप हर चीज़ बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आपके लिए उतना ईज़ी रहा नहीं होगा। आपने उसको मैनेज किया है, उस डिफ़िकल्टी को, उस सिचुएशन को, और उसको सहज बना के, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कितनी भी चीज़ें फ्लक्चुएटिंग रहती है, लेकिन बहुत स्मूथली आप बच्चों तक पहुँचाते हैं चीज़ों को। और यही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्स है, जो सबों को मिलती है। सर, एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, अभी बच्चों के एमपी-टेट के एग्ज़ाम हैं, सीटेट के एग्ज़ाम हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेरी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको भी बोल रहे होंगे, और उनका है कि सर एग्जाम जो-जो नजदीक आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है, सर अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? ये सबका घर में सबका एक्सपेक्टेशंस है सर, पढ़े तो हैं, लेकिन अब टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या खुद से कोई प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है, हर क्वेश्चन एक जैसा लग रहा है। कई बार पहले तो अच्छे 130 आ जाते थे, अभी 90 पे अटक जाते हैं। वो तीसरा प्रैक्टिस सेट ये बनाते हैं, वो करते हैं, कोई क्लास में जाते हैं, ये कोई क्लास में जाते हैं, ये तो मतलब बच्चों के बहुत ही सेंसिटिव सर, बहुत ही सीरियस मैसेज आते हैं कि सर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैरियर के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे, इतने सीरियस सीरियस मैसेज आ रहे हैं सर, जो हमने अपने पिछले जन्म से आज तक में उतना सीरियस कभी नहीं सोचा। इतने मैसेज बच्चों के सीरियस आ रहे हैं सर। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्योंकि बहुत नजदीक एग्जाम है और आपका एक शब्द
मुझे लगता है कि इस मोमेंट से उनको मोटिवेट कर सकता है और एग्जाम में क्वालिफाई होने का एक बड़ा रीजन हो सकता है। जी जी। सर एक कहावत है, जी। मैं क्लास में भी अक्सर बोलता रहता हूँ कि आधी छोड़ को पूरी धावे और आधी मिले ना पूरी पावे। अच्छा। सर होता ये है कि आप आधी के चक्कर में ठीक है यहाँ भी मिल जाए, यहाँ कुछ मिल जाए, यहाँ से यहाँ जी जी भी जी मिल जाए। जी मैं देखता हूँ जब मैं स्पेशल क्लासेस वगैरह लेता हूँ या जी। जब प्लस की क्लासेस होती हैं तो बच्चे आते हैं कहते हैं अरे सर, हमने कहा यार तुम रिवाइज नहीं करके आए हो या कभी कल ही तो पढ़ाया था मैंने, फिर से नहीं हम्म। समझ में आ रहा था। अरे सर सुबह से लेकर के रात तक तो क्लास लेते हैं, कहाँ से काम होगा। जी। उनका ये कहना रहता। मैंने कहा एक बात बताओ, हम्म। ऐसे में तो आप बिल्कुल मतलब करते क्या हो, कितना पढ़ते हो भाई। हम्म। सर है क्या सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक जो चुनाव की प्रक्रिया है, जी एक कि ठीक है किससे पढ़ना है। बच्चे जी। कहते हैं सर उनकी यहाँ पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं जो है, और पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 11 12 बजे तक क्लास होती चलते है, रहता है। समय निकल जाता है, समय मिलता नहीं है क्या। मैं उसे यही बोलता हूँ कि भाई देखो, आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको आधे घंटे से 1 घंटा बहुत होता है ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली वो कितनी अच्छी तरीके से उसको वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, चीजों को बता सही पा रहा बात। है आपको। सही बात। भाई समझ में आ रहा है तो पढ़िए, हम्म। स्किप करिए। अदरवाइज अनअकैडमी ने तो इतने सारे एजुकेटर्स दे रखे हैं ऑप्शन आपको, दिए आपकी हैं जी। सुविधा के लिए ही। हम्म। आप स्किप करिए, मेरा नहीं समझ में आ रहा है स्किप करो मुझे, आप आगे जी जाओ। जी तो सर सबसे बड़ी चीज यही है टाइम मैनेजमेंट का होना। अभी जी। समय कम है, जैसे में पेपर आने वाला है और सारी चीजें हैं, बच्चे बोलते हैं सर कंप्लीट नहीं हो पाता है और सारी चीजें। होता ये है सर कि जो बच्चे हैं, एक यूट्यूब वाले अगर मैं उसकी बात करूं तो यूट्यूब जी पे तो एकदम से बिल्कुल जैसे क्या छाया हुआ है कि जी सर। इसमें इतना सही करोगे आग लगा देंगे और जो है ये जी उखाड़ सर। देंगे और वो जला देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पर लिखी हुई होती हैं, बस ये कर हम्म। लो और आप पास। जी सर मैं भी करता हूँ कभी कभी, कभी ना कभी ऐसे जी। ही। तो सर इसमें है क्या, अच्छा है क्या कि जो ऑडियंस होती है कहीं ना कहीं वो इसी की तरफ भागती है। हम्म। जो एक कंटेंट की बात होती है कि आप चीजों को रख करके सही से पढ़िए, आप सिलेबस उठाइए अपनी चीजों को लेकर के। हम्म। सर 1 महीना टाइम बहुत होता है। जी अगर आप सही तरीके से लेकर के बैठ गए वहां पे, शिक्षा शास्त्रीय जो चीजें होती हैं, आप मुझे मैं तो कहता हूँ यूपी टेट से आसानी से, अभी का यूपी टेट पेपर जो बच्चों ने दिया होगा वो जी बहुत सर। अच्छी तरीके से जाते होंगे, जी बिल्कुल खासकर सही सर। इंग्लिश वाले बच्चे लोग जो एकदम भी सही हैं। बात है सर। तो आप चीजों को उठाइए, सिलेबस रखिए आप अपने सामने, आप अपना टाइम मैनेजमेंट सभी के उसमें मत कूदो भाई। यहाँ भी जा रहे हो वहां भी जा रहे हो, पूरा दिन उसी में बिता दिए, डेटा भी खर्चा हो गया, दिमाग भी वो हो गया, फिर सो गए आराम से। तो हम्म। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है, आप चीजों को पढ़िए, रिवाइज करिए, सिलेबस रखिए, टाइम मैनेजमेंट, आप इसमें समय लिखिए कि इतने बजे ये मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है, हम्म। सब कुछ हो जाएगा। जब आप कंटेंट पढ़ लेते हो, जी आप कंटेंट अनअकैडमी पे आए दिन आपके हफ्ते भर में 10 दिन में कोर्सेज आते हैं, जो प्लस वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं, जी जो नहीं है वो भी आ सकते हैं। जी भाई इतना अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलने वाला। जी सर मेरे यहाँ जो लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी है, जी। शिक्षक भर्ती की फीस जो है 8 से 10 हजार रुपए है। बिल्कुल सही बात, एक हर जगह है सेमेस्टर सर, की। कम से कम। वही दिल्ली में 15-15 हजार रुपए है, बच्चे जी बताते हैं। यहाँ जी लखनऊ में तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा हुआ है, जी आप अनअकैडमी पे आते हो 5500 रुपए, जी 5500 रुपए में 2 साल आप पढ़ते हो जाकर के, और ऊपर जी से जितनी भी चीजें पढ़नी है सब पढ़ो भाई। और जी। इतने ऑप्शंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं इतने मिलेगा। सारे एजुकेटर्स हैं आपके जो है वो कहीं नहीं मिलने वाले। ये नहीं बिल्कुल पसंद आ रहा इधर जाओ, ये नहीं तो इधर जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, आप अवेल नहीं कर रहे हो, आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो। आप टाइम मैनेजमेंट करिए, सिलेबस को रखिए सामने। इतने सारे एजुकेटर्स की क्लासेस में घुसने की जरूरत नहीं है, जहां आपको समझ में आ रहा है वहां जाओ। जी। अक्सर बच्चे बताते रहते हैं सीडीपी किंग दीपक सर की अरे क्लास है, सर सर बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हिंदी में गरिमा मैम का नाम, अमित जी सर एकदम खतरनाक तरीके से, क्या जी बात है, मतलब वो पढ़ा सर, वो बैठे बैठे जो है खड़े हो जाते हैं। एक दिन मैंने कहा जी अरे सर बैठ जाइए, अरे नहीं सर बहुत इस समय जी बिल्कुल सर। उसमें है। मैंने कहा नहीं सर ठीक है। जी आप ललित सर को ले लो, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। ऐसे में जी इन जी सारे जो एजुकेटर्स हैं, मैंने नाम सुना है, ऐसे में जी जानता भी हूँ मैंने, मैं क्लासेस में भी गया हूँ, आपकी क्लास में भी था उस दिन, मैं सर। देख रहा था जी चीजों को बताने और पढ़ाने का तरीका आउटस्टैंडिंग है। आप पढ़ो तो आप जाओ तो कम से कम सब जी कुछ हो जाएगा। स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। जी। अगर आप ऐसे करें कि आधी छोड़ के पूरी धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, यहाँ क्लास हम्म। में जा रहे हो कूद के 5 मिनट पढ़े वहां पढ़े, भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी फिर आप लास्ट तक यही कहोगे कि सर कंप्लीट नहीं हो पाया सिलेबस, और फिर मैसेज कहा जाएगा दीपक सर के उस पे, है सर के उस पे, अरे सर कैसे करें आप, जी कुछ रामबाण बता दो जो है। जी। तो सर बच्चे शॉर्टकट आते कुछ। पूछते, हाँ बच्चे आते पूछते सर बुक बता दीजिए सीटेट की जी यूपीटेट की, वो वही खरीद लूं मैं पास हो जाऊं। मैंने जी कहा यार क्या बात करते हो, मतलब जो है
तो सर यही चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस आप रखिए, आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, समय कम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी जो भावी शिक्षक हैं उनसे मैं एक अनुरोध ही समझ लो मेरी तरफ से जी कि भैया कुछ कर लो, मास्टर वास्टर बन जाओ, जी मास्टर नहीं मास्टराइन बन जाओ तो हमारा भी नाम होगा, है कि जी नहीं? तुम्हारा तो होगा ही होगा, हमारा भी नाम होगा, कहीं ना कहीं तो नाम लोगे कि महेश सर, बिल्कुल दीपक सर बिल्कुल पढ़ाए थे। जी सर, बिल्कुल तो बस बिल्कुल उनके लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी चीजों को पहचानिए, उद्देश्य को आप जो है डिफाइन करिए कि हाँ ठीक है, ये मेरा गोल है, यहाँ पर मुझे पहुंचना है। टाइम जी मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, सिलेबस जरूर होना चाहिए। जी सिलेबस करके जरूर पढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें आ जाती हैं, लेकिन पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो एटलीस्ट आप। बिल्कुल जी सर, सर। बिल्कुल सर, और वही उसमें अभी एक और वो चीज है सर, एक और प्लीज। चीज है कि मैं बच्चों को हमेशा बताता रहता हूँ जी कि कभी अगर आपको लगे कि सर एक अभी समय कम है, दिसंबर आ गया, 31 जनवरी को जी पेपर है 2021 में, जी सर कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सर मैं प्लस में नहीं हूँ, कैसे कंप्लीट होगा, और जी बाकी सारी चीजें जो स्पेशल क्लासेस में आते हैं बच्चे, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि 2011 से लेकर के 2011 से अभी 2019 तक में जो भी पेपर हुए हैं आपके सीटेट के, सभी पेपर, क्वेश्चन पेपर को लगा डालो आप। हम्म, होता सर यही है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बदल जाती है, वही जी आपका समावेशी शिक्षा, वही आपका बिल्कुल आरटीई सर, से, वही आपका उन्होंने उठा करके शिक्षण कौशल, जीवन कौशल से 100% उठा एग्रीड सर। करके एनसीएफ वही चीजें रख दी, थोड़ा सा जी चेंज कर दिया आपका पेडागोजिकल इश्यूज में, हम्म, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, आप करो तो जी 2011 से 19 तक पास आप हो जाओगे। सर मैं जी अपनी बात बता रहा हूँ, कोई सिलेबस, कोई कंटेंट, जो भी चीजें हैं मैंने कंप्लीट नहीं की थी 2011 से लेकर के, यही पेपर ही मैंने लगाया था, और जब मैं क्वालिफाई किया हूँ सीटेट और यूपीटेट में, उसी की बात बता रहा हूँ। जी तो जी भाई एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, करके तो देखो, जी जरूर होगा। जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मतलब सर, जो जो क्वेश्चन मैं आगे पूछने वाला था वही कहते हैं कि एक अच्छा टीचर का माइंडसेट बच्चों के भी माइंड को पढ़ता है, टीचर के भी माइंड को पढ़ता है। बहुत सारी चीजों के आंसर आपने दिए सर, और यही जी रीजन है जो कि बच्चा बोलते हैं क्या कि जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमते रहता है अगले 5 मिनट बाद महेश सर खुद उसको बताते हुए रहते हैं, अगर हम 5 मिनट बैठे तो। सेम अभी मेरे साथ हुआ है सर, ये सब कुछ मैं आपसे बिल्कुल। पूछने वाला था। और बड़ी सुंदर बात अभी आपने जैसे कि टीचर्स के बारे में या अनअकैडमी के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, घर से बैठ के पढ़ने के बारे में बोली। इसमें और भी चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ सर। अगर मान लीजिए मुझे महेश मिश्रा से एसएसटी पढ़ना है, महेश सर से मुझे जानना है, मैं हर कोचिंग सेंटर में तो मुझे सर मिलेंगे नहीं। मान लीजिए बिल्कुल। कि आप ऑफलाइन लखनऊ की कोचिंग की बात करते हैं, मैं मान लीजिए बिहार, एमपी या दिल्ली कहीं की कोचिंग की बात करता हूँ। अगर मुझे महेश मिश्रा सर का क्लास चाहिए, गरिमा मैम का चाहिए, ललित सर का चाहिए, अमित सर का चाहिए, तो मुझे वो टीचर तो वहां मिलेंगे नहीं। मैं चाह के भी मैं 8,000 दूं कि 15,000 दूं, मुझे तो बिल्कुल। वो टीचर मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आपको वो भी मिलेंगे, और उनके साथ साथ और भी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने बहुत सहजता से बोला ना सर कि आप मेरे क्लास में आओ या दीपक सर के क्लास में जाओ, आप देखो आधा एक घंटा में समझो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो चलो और भी ऑप्शन है। तो ये चीज जी तो आपको यहाँ पे मौजूद है, ये एक अच्छा माध्यम है। खास करके जैसा आपने कुशल गृहिणियों की बात की, महिलाओं की बात की, लड़कियों की बात की, तो इन सब के लिए तो मुझे लगता है कि ये वरदान है कि घर जी बैठे स्थिर से हर चीज, और सर, एकदम अभी क्या अगर। है, जी 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 सर, काफी मतलब मैंने देखा यूट्यूब पर भी ऐसे में कि जब प्लस लॉन्च हुआ मार्च 2019 में, जी तो वहां पर जो ट्रॉल करना और बाकी सारी चीजें, तंज कसना हाँ वो वाली चीजें जो है वो जी शुरू हो गई कि अब तो पैसे लेगा अनअकैडमी और काम करेगा। हाँ सर वो जो चीज ऐसे में बोलते हैं कि पैसा लेकर के काम करोगे, शिक्षा को बेच रहे हो क्या, और बाकी जी सारी चीजें व्यवसाय बना रखे हो क्या, तो शायद उन लोगों को सर ये नहीं पता होता। उन्होंने बीटीसी और डीएलएड में एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, शांति, शिक्षा और सतत विकास। जी शिक्षण को ये आप जीवन कौशल, लाइफ स्किल के नाम से आप उसे नहीं जानते हो, आप उसे जी कहते हो। जी सर उसमें बाकायदा मेंशन्ड है ये चीज कि हम्म शिक्षा एक व्यवसाय है। जी वहां पर उन्होंने बताया हुआ है। सर अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जी इतने सारे संसाधन, जो लैपटॉप है, जो इंटरनेट है, जो इतनी सारी चीजें हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अरे मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं सही बोलूंगा बात। कैसे, जी मुझे भी कुछ चाहिए होगा कि नहीं। जी उस बाकायदा उस सब्जेक्ट में बाकायदा ये चीज मेंशन्ड है कि उसे एक व्यवसाय की तरीके से कंसीडर किया गया है। जी तो मैंने काफी देखा, बोलते थे कि अब तुम्हें पैसे लेगा और बाकी सारी चीजें लेगा ऐसे में अनअकैडमी, और फिर कैसे काम होगा। तो भाई जी उनको भी तो रिसोर्सेज, जो लोग रखे हैं उनको भी पैसे देने हैं, जी रिसोर्सेज संसाधन यूज में आ रहे हैं, उसके लिए पैसे देने हैं, तो वो कहाँ से आएंगे हाँ, जी कल को। तो मैं बच्चों से यही एक ही सवाल करता हूँ, क्या आप 1 महीने बेगारी कर सकते हो, नौकरी बस बस लगेगी, सर, सेम चीज जी सर। एक 1 महीने बेगारी कर सकते हो आप, हम्म मेरे यूट्यूब पर आकर के 10-15 दिन पढ़ा दो, पैसे ना लो। अरे सर हम्म बिना, मैंने कहा यार, फिर वही चीज, आप यहाँ पर बैठते तो कहते हो पैसे लोगे आप,
और वहां पर आप कहते हो सर ये चीज यही है कि बाद में फिर अनअकैडमी ने कुछ ऐसा किया, अभी भी आते हैं कि मतलब मैंने देखा है काफी इसमें वीडियोस में जी कि वो खैर वो अलग चीज है कि जी। अनअकैडमी ने धोखा किया, ये वो बाकी सारी हाँ हाँ, चीजें, वो तो तो वो चलिए अपने भी मुझे नहीं पॉपुलैरिटी लगता। के लिए लोग करते हैं सर। हाँ, वो सर वो बस एक ही चीज रहती है, उसमें व्यूज आ गए अच्छे खासे और वो आगे बढ़ गया, और कुछ नहीं है, और और उसके कुछ पीछे कुछ नहीं है। नहीं। ऐसे में अभी जब लॉकडाउन की बात आई, 20,000 प्लस लाइव क्लासेस, जी इंस्टॉलेशन सर। लाइव क्लासेस, जी इसके लिए भाई आप सभी लर्नर्स के लिए फ्री में आइए, वॉच करिए, आप देखिए वहां पर जी। उसने शुरुआत की, ऐसे में अकेडमी ने शुरुआत की, और फिर वो चीजें आप देखिए अभी भी कितनी सारी लाइव क्लासेस होती हैं, चल रही है फ्री जी। की क्लासेस होती हैं, आप क्विजेस ज्वाइन करते हो, लाइव क्विजेस भी आपकी दी हुई हैं, जी आराम से आइए पढ़िए ज्वाइन कीजिए। अरे आप अगर आप स्पेशल क्लास सही से देख लेते हो भाई, तभी आपका काम हो जाएगा। सही बात तो सर। कुछ ऐसा वो नहीं है कि सब कुछ पेड पेड ही है, बिल्कुल से जी परेशान हो जाओ, नहीं, जी ये भी तो है, आप स्पेशल और फ्री कोर्सेज फ्री क्लास को तो आप ध्यान में नहीं रखते हो। जी। जी सर। नहीं सर, क्लियर सी बात है। अभी ये चीज जो आप बोले ना सर, मैं भी जब YouTube पर लाइव करता था, अपने भी चैनल पे लाइव करता था, तो कई बार कमेंट्स में ये चीज डायरेक्ट आते थे, दीपक हिमांशु अब बिक गया है ना, दिख गया है। दीपक हिमांशु अरे अनअकैडमी के सर साथ मिल मैं गया। क्या बताऊं, जी जी, हाँ ऐसे ऐसे कमेंट्स बच्चों के जो है कि अब जी। पहले तो बहुत बुरा लगता था, फिर अब आदत सी हो गई, मैंने कहा नहीं, यार यूट्यूबर को आदत होती है सर, एक अच्छे वो यूट्यूबर बच्चे को। जी आदत होती है, वो बच्चे आकर जी के बोलते अरे सर देखिए क्या बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं एक ही शब्द बोलता था, वो मानसिक रूप से बीमार है भाई, छोड़ो आप उनको बिल्कुल जो बिल्कुल है। सर। मुझे बिल्कुल अपना सर। काम करना है। जी जी सर। जी। तो जब इस तरह के कमेंट्स आते तो मैं भी एक ही बात बोलता था कि अगर आपको आपको एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जितने भी संसाधन हैं, उसके खर्च के लिए अगर आपसे मिनिमम राशि ली जा रही है और उस पर दी जा अगर रही है आपको आपत्ति है, तो आप बस ये जी जी करिए कि आपको हम टीचर बनाते हैं 2 महीना, फ्री, 2 महीना आप पढ़ाओ उस आज स्कूल जी में जी, जाके फ्री में पढ़ा दीजिए। तब फ्री हम में पढ़ाओ समझेंगे कि आपका आज। विजन बहुत बड़ा है और हमारा या हम सबों का जो भी टीचर यहाँ पर जुड़े बिल्कुल हैं उनका विजन छोटा है। जी क्योंकि जी ये रियलिटी है कि हम सब अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर हम उस बिल्कुल जीविका को चलाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आगे बच्चों का मदद हो, बच्चे आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीविका न चले या इतनी जी चीजें जी। जो नहीं उपलब्ध सर कराई बच्चे भी जाती है। जी जी सर, बच्चे कहते हैं कि जो है फ्री फ्री, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, इस दुनिया में कुछ फ्री व्री है नहीं, कुछ ठीक फ्री है। नहीं है, बिल्कुल आप आप खुद फ्री नहीं है, आप आप खुद फ्री नहीं जी देंगे जी, किसी आप को। खुद फ्री नहीं है, आप आप यूट्यूब पर जाते हो, आपको लगता है फ्री की क्लासेस देख रहे हो, नहीं आपने इंटरनेट का रिचार्ज करवाया हुआ है, आपने डेटा बिल्कुल पैक डलवाया हुआ है, फिर आप जा रहे हो देखने के लिए। तो सर बिल्कुल वही बिल्कुल चीज है कि इतनी सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अवेल नहीं कर रहे हो, आप उनका लाभ बिल्कुल। नहीं उठा रहे हो, जी। ये सारी चीजें अगर आप मैनेज करते हो, देखते हो। और यूट्यूब पे तो सर ऐसे में बाढ़ आई हुई होती है। होता हम्म। यही है कि अगर मैं वहां पर बात करूँ अन अकेडमी को थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करने की बात होती है, तो सर जी यहाँ पे क्या है कि आपका 3 महीने जैसे कोर्स आना हुआ, तो पहले से ही प्रीडिफाइंड होता है, डिसाइडेड होता है कि कौन जी सा एजुकेटर किस दिन क्या पढ़ाएगा, जी किस टाइम पे पढ़ाएगा। जी। यूट्यूब पर होता है सर, शुरुआत करते हैं हाँ 5 दिन, उसके बाद एक नया कोर्स आ गया, आ गया। वो गायब, वो गायब, बच्चे ढूंढ रहे हैं सर, उस प्लेलिस्ट में इतने वो वीडियो है, कोर्स बाकी का कहाँ वीडियो नहीं गए। मिल रहा उसके बाद सर। नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर चीजें हैं। अब बच्चे सर इस चीज को समझते नहीं है, आप उस मिनिमम अमाउंट को जो है 15-20 रुपए आई थिंक कितना पड़ेगा जी पर डे के पर डे हिसाब जी से अगर सर। आप, तो अगर आप उतना पेमेंट कर ले रहे हो, केवल उतना ही, वो जो मैं 2 साल की फीस बता रहा हूँ 5500, उतना अगर आप कर लेते हैं जी भाई, वो 5500 लगेंगे बस। उसमें आपने कितना सीखा, और एक बार अगर आप मास्टर बन गए, 44,000 रुपए शुरुआत है प्राइमरी शिक्षक की, बिल्कुल। बल्ले बल्ले। असूल समझते लेंगे नहीं है वही बच्चे ना। सर, कभी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल। यार थोड़ा सा देखिए सर, एक बिजनेसमैन भी क्या होता है, इन्वेस्ट करता है तभी वो एक आउटपुट और आउटकम की वो जो है आशा ऑब्वियसली करता सर। है, आप जी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किस तरीके। जी। सर ये भी है, आप जब तक फीस पे नहीं करते हो, आपका मन भी नहीं लगता है, एकदम सही बात है सर। तो फिर आप यहाँ भटकोगे, वहां जाओगे, वहां देखोगे। आप जब एक बार फीस दे देते हो, तो आपको लगता है यार पैसे गए हैं, लाओ थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेता हूँ मैं ऐसे। जी आप नोट्स परचेज करोगे, आप कुछ भी है फ्री के नोट्स मिलेंगे तो व्हाट्सएप पे आप शेयर करते रहोगे, इधर से उधर चलता रहेगा, लेकिन जब पेड वाला होगा तो उसको आप कहीं शेयर भी नहीं नहीं करोगे, अपने बिल्कुल पास बिल्कुल सर। पैसा दिया है मैंने। जी जी सर, जी तो ये चीजें हैं, बच्चों को इन चीजों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चीजों को पढ़िए। यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं, पेड में जैसा कि मैंने बताया इतना अमाउंट नहीं है, मैंने जी बताया पर डे का खर्चा कितना। आप जाते होंगे, आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचने में इतना पैसा खर्चा कर देते जी होंगे। सर। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर, यही है, वही है। बाकी आप हाँ। सब कुछ कर सकते और हैं। जी वही है सर। और पहली बात तो अमाउंट कोई ज्यादा है नहीं, और दूसरी बात की आप अगर स्पेशल क्लास में देखिए, प्लस वाले बच्चे ही अगर स्पेशल क्लास में जाएंगे तो वो स्पेशल क्लास को लगता है उनको कि अरे ये तो फ्री में है। आप अपनी फ्री पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करते होंगे सर।
आप तो उतना ही एफर्ट देते होंगे, बेस्ट देते होंगे। हम सब तो ऐसा नहीं कि स्पेशल क्लास है तो हम लोग उसमें खराब पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों की ये चीजें होती है, कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही है तो ले आएंगे, बिल्कुल उसको ला के रख देंगे। तो मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं कि उसको मतलब डाइजेस्ट करेंगे। जी। जी तो जी सर जी। ये बिल्कुल बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से बच्चे तैयारी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सर हम सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्टिव होंगे। आप जी सर एसएसटी के महारथी हैं, और सिर्फ एसएसटी के महारथी नहीं है, कहना थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पढ़ा तो आप कुछ भी सकते हैं सर, और आपने दिखाया भी है, पहले भी बच्चे को पढ़ाया भी है, सिखाया भी है। इसलिए सिर्फ एसएसटी पर हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं सर, हम पूरे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे बात करना चाहते हैं सर। कि अगर अभी से बच्चा तैयारी करना शुरू करे, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के थोड़ा सा हिंट अभी दिया था, अभी से अगर तैयारी करना शुरू करे तो थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर हमको बताएंगे कि अगर बच्चा स्ट्रेटजी रखे कि हम एक अच्छा मार्क्स, एक रेस्पेक्टेड मार्क्स लेकर आए, तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? सर अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था इसके बारे में, कुछ स्ट्रेटजी वगैरह को लेकर के, जी और जी फिर मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारी चीजें जी होंगी। जी सर है क्या, जैसे अभी मैंने बोला कि आपके पास जब समय कम हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है मैं यहाँ पर यहाँ ये वाली क्लास को ज्वाइन करके यूट्यूब पर ये वीडियो देख करके, यहाँ पर ये वीडियो देख करके, फिर आप लास्ट में ये होता है अरे कुछ नहीं पढ़ा, आता नहीं है। तो अगर आपके पास समय है तो जो कंटेंट्स दिए हुए होते हैं, आपका जो सिलेबस रखा हुआ है, एटलीस्ट आप उसको ऑब्जर्व करिए कि उसने दिया क्या है। दिया क्या? आप क्वेश्चंस जो भी टीचर करवाते हैं, जो भी एजुकेटर करवाते हैं, वो फ्री की क्लासेस होती हैं, आप उनको देखो, एनालाइज करो, विश्लेषण करो कि अगर वो चीज सही बता ले गए। बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा उन एजुकेटर्स की क्लास को ज्वाइन करने का जो एक्सप्लेनेशन देते हैं। और वो बच्चे, सर क्या है ना, शॉर्टकट का तरीका अपनाने का बच्चों जी। का वो बना नहीं हुआ सर, है। आप कितना भी वो बोल देंगे कहते ना, हैं 50-60% जी बच्चे ऐसे जी ही जी 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 एजुकेटर या जो भी यूट्यूब पे या कहीं पर ऐसे ही क्लास को ज्वाइन करते चलते 15 मिनट में 500 क्वेश्चन नहीं सर, हो वही गया, वही वही मैं एग्जैक्टली बम्फर सेम थिंग ऑफर। आई वाज गोइंग टू से, वही जी मैं बताने जा रहा था कि आप जी 5 मिनट में ये सुपर फास्ट क्लास है। जी ये बहुत, अरे भाई एक बात बताओ सर, शिक्षण शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे हैं, जी बच्चा समझेगा नहीं, आप समझोगे नहीं, कल को जी थोड़ा सा चेंज करके सवाल दे दिया, कैसे करोगे भाई? जी आप या तो निगमनात्मक प्रणाली का उपयोग कर रहे हो, रटंत प्रणाली वाला, जी सर। जी उदाहरण आप समझ ही नहीं रहे हो, कुछ थोड़ा सा अलग करिए। जी तो आप कोशिश वहां करिए उन एजुकेटर्स की क्लास में जाने का जहां पर वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। सर मैं देखता हूँ स्पेशल क्लास में जब मैं बैठा रहता हूँ और मैं एक्सप्लेनेशन जैसे ही देना शुरू करता हूँ, बच्चे नेक्स्ट। गायब होने लगते हैं। हाँ हाँ सर, नहीं नेक्स्ट सर, क्वेश्चन सर, पोल। सर मैंने कहा भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा सुन लो, जी आपके काम आएगा ये। जी नेक्स्ट। अरे भाई मैंने कहा अरे सर नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है सर, 30 सेकंड्स का पोल है, मैंने 15 सेकंड कर दिया, मैंने कहा जी चलो 15 सेकंड, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। मैं हमेशा सर बच्चों से बोलता हूँ कि ये सवाल तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हो, जी आप बुक लेकर के आओगे, वो क्वेश्चन आपको उसके आंसर वहां भी मिल जाएंगे, बट जी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर मौखिक तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ, तो भैया एक्सप्लेनेशन सुन लो, कल को थोड़ा बहुत भी अगर चेंज कर दिया क्वेश्चन में तो समझ तो सको सही कि बात है। अगर सवाल में थोड़ा बहुत चेंज किया है तो सर जी ने ये बताया था, ये भी आ सकता है, जी तो आप उसे कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप जो 15-15 का आपका डिवाइडेशन होता है, आप जो डिवीजन होता है, माफी जी चाहिए, जी तो उसमें क्या होता है, आप करते हो कि ठीक है, एक आपका कुछ कंटेंट की बात हो गई, कुछ आपके पेडागोजिकल इश्यूज 15 मार्क्स के हो गए। हम्म, जब तक शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे के सवालों को आप समझोगे नहीं, उस पर काम नहीं होने वाला है। सर आप सभी सब्जेक्ट की, अभी आपने बात की कि सभी सब्जेक्ट की चीजें होती हैं आपकी, आप चाहे सीडीपी की बात करो, हिंदी को ले लो आप, ईवीएस है आपका, आपका एसएसटी है। जी आप जब पेडागोजिकल इश्यूज की बात करते हो, सर एक जैसा ही तो है, चेंज बिल्कुल। क्या है? जी एनसीएफ यहाँ भी पढ़ते हो आप आरटी वहां भी पढ़ रहे होते हो, वो चीजें चल रही होती हैं आपका। जब भी आप बात करोगे वही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप वही लाइफ स्किल, वही आपका जो है टीचिंग स्किल, सारी चीजें वही होती हैं। उन्हीं शिक्षण सूत्रों को पढ़ रहे हो, उन्हीं शिक्षण सिद्धांतों को पढ़ रहे होते हो आप, जो भी जी आपके जो शिक्षण आयाम है, कैसे क्या कुछ है, चीजें वही रहती हैं। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जी आप कोशिश करिए, जो भी एजुकेटर पढ़ा रहा है यूट्यूब से, अनअकैडमी पे पढ़ा रहा है, आप चीजों को समझिए। सवाल को आप समझोगे नहीं तो शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले। बाकी जब आप बात करते हो कंटेंट को लेकर के, जो 15 मार्क्स का है, जो तथ्यात्मक प्रकार के सवाल होते हैं, जी उस पर तो आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। और सर मेरी तो आदत रहती है, आप शायद देखे भी होंगे कि मैं 2 जी घंटे जब अभी बैठता हूँ पढ़ाने के लिए, तो सर मैं 2 घंटे लिखता रहता हूँ। जी
इस स्लाइड पर न्यू स्लाइड और मैं शुरू हो गया। जी तो बच्चे कहते हैं अरे सर बहुत लिखवाते हो। मैंने कहा मुझे लगता है अकेडमी पे मैं ही होऊंगा जो सबसे ज्यादा लिखवाता जी हूँ। तो सर। बोले बच्चे सही कह रहे हो आप। जी तो उसमें क्या है, और मुझे अच्छा भी लगता है, जी लिखना अच्छा लगता है, तो मैं शुरू हो गया और वो लास्ट तक मैं लिखता चला गया। तो आप जी जो संख्यात्मक चीजें हैं लिख करके आप पढ़िए उन्हें। जी अभी आज एक थी कुशल गृहिणी, आज सुबह की बात है, बोली सर समय कम रहता है, लिखने का टाइम रहता है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? सर हम्म। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? मैंने कहा पीडीएफ मैंने तो टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप सब जगह पे मिल जाएगी, उसका कमी नहीं है। मैंने कहा देखिए मैम, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, बट जब तक आप इसे समझोगी नहीं, ये ऐसा सही बात सब्जेक्ट है एसएसटी, आप समझोगी नहीं, वो पीडीएफ वाला भी ज्यादा आपका काम कर नहीं पाएगा ऐसे में। तो है। बोली सर समय कम मिलता है। मैंने कहा समय निकालिए, आप रफ लिखिए, रफली लिखिए, आप जो भी है थोड़ा सा आप द्रुत गति से लिखिए। जी भले ही आप आराम से, कोई वो नहीं है, आप जल्दी जल्दी लिख लोगे ऐसे में, लेकिन आप लिख करके पढ़ोगे तो सर जी जैसे बोलते हैं ना कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं जी बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। तो आप लिख भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, सारी चीजें चल रही होती है। जी तो यही है सर कि वो कंटेंट की बात है, तो आप कुछ चीजें लिख करके पढ़ो भाई। अगर यूपी टेट की बात कर रहे हो, यूपी टेट में कोई भी है, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ रहे हो, ईवीएस में नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, तो लिख लो एटलीस्ट उसे। जी आप पढ़ते हो 2-3 दिन में भूल जाते हो, लेकिन लिख करके काम करोगे वो चीजें आपको याद रहेंगी, जी आगे तक याद। और जी बाकी शिक्षा शास्त्र का मैंने बताया कि आप कोशिश करिए, कुछ इतना बड़ा नहीं होता है सर, बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं है शिक्षा शास्त्र में। आप अगर बैठोगे तो 10 दिन में, जी 10 दिन बहुत होता है। जी आप 10 दिन में इजीली जो भी आपके पैडागोजिकल इश्यूज की चीजें हैं उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत हद तक जितने भी सब्जेक्ट्स के आपके शिक्षा शास्त्र हैं या पैडागोजी के जो भी एक इश्यूज जैसे। आते हैं, वो एक जैसे ही आपको मिलेंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं मिलने वाला। जी करना है अपने आप को इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन कर लो, पहुंच जाओ, क्वेश्चन पेपर उठाओ, शुरू हो जाओ करने को लेकर के। जी कुछ नहीं है, बस उन क्वेश्चन पेपर को करो, आपका काम हो जाएगा। इतना अभी समय बहुत है, आज अभी 17/12/2020, जी 31 अभी महीने भर से ज्यादा का समय है, सब जी हो जाएगा। मन में ठानने भर की बात है बस। जी तो अगर आपने ठान लिया, उद्देश्य को आपने पहचान लिया, सब कुछ हो जाएगा। बहानों को जो है वो किनारे रख दो भाई, वो जी आपको कहीं ना कहीं पथभ्रमित करेंगे। जी। जी सर। होता है क्या कि सर बच्चे अपने बहाने को बार बार जब सोचते हैं तो रियल में जी उनको जी प्रॉब्लम लगने लगता है, उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल। ये रियल प्रॉब्लम। वो सर वो सर एक होता है ना, जैसे हम एक माइंड सेट बना के अगर चलते हैं, आप सोचते हो कि यार ये आदमी आज हमको नहीं दिखेगा है, जी आज मैं निकल रहा हूँ, आज ये नहीं मिलना चाहिए, वो जरूर जी मिलेगा आपको, जी वो जरूर मिलेगा आपको फिर। जी तो जी आप जी ये कहो ना कि अगर ये दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं, ये आदमी आ रहा है, निपट लेंगे जी यार, देखा जी जाएगा, जी हाँ जी आगे बढ़ो बिल्कुल। तो कम से कम। वो जी जी। साइकोलॉजी लोगों की बन जाती है। इस पे ना तो वही मानसिक। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ऐड करूंगा सर। मैं जब मलेशिया में था तो वहां पर आईटी सेक्टर में था जो, तो वहां पे हाँ हाँ छुट्टियां लेने के लिए अगर मेडिकल, यहाँ पर बस बोल देते थे मेडिकल छुट्टी हो जाता है इंडिया में, मुझे हो पब्लिक जाता है। प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर छुट्टियां लेने के लिए जो है आपको सर्टिफिकेट होना है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही आपको एक दिन की भी छुट्टियां मिलती थी। तो हम हाँ लोग हाँ क्या करते थे, हम लोग जाते थे, वो ऐसे दिखवाते थे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और सर्टिफिकेट बनवाते थे, और उसके बाद वो जो है सर्टिफिकेट सबमिट करते थे। आपको आइडिया होगा ही सर। तो जी जी जी, तो इसमें क्या होता था सर कि जिस मोमेंट पर वो सर्टिफिकेट लेने जाते थे और लेके आते थे सर, कुछ देर के लिए ऐसा फील होने लगता था कि सही में बीमार है, सही में बीमार है, सही बिल्कुल में बिल्कुल। बीमार है। डॉक्टर ये के पास जाके जी जब एक्ट जी करते थे तो लगता था कि सही में बीमार जी जी। जैसे है। अभी लोग बोलते हैं कि भाई अस्पताल में आप चले गए तो बीमारी से फील होने लगता है, लगता है जी बीमार जी हो गए आप। हाँ। जी तो ये जो जी बहाने हैं, बहाने अगर आप सोचिएगा तो आपको लगेगा कि सही में प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत सही बात जी सर आपने कही कि इससे दूर रहिए सबसे पहले तो। जी जी सर, बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं कि सर जो एसएसटी की हम बात करते हैं, एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सर, 60 नंबर का आता है। अगर हम सही बात एसएसटी है। पूरा कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा, मतलब कहिए तो पिलर हो जाएगा पेपर 2 मुझे क्लियर बिल्कुल करने में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं या कोई भी स्टूडेंट सर अगर आज से, जो आपको पहली बार देख रहा हो, या ऐसा तो हालांकि कम ही होगा, लेकिन मान लीजिए कोई बिल्कुल पहली बार देख रहा है या आपके क्लासेस में अभी नहीं गया है, थोड़ा सर जी आप जी अपने जितनी भी क्लासेस आपके चल रहे हैं थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, क्या टाइमिंग है, कब शुरुआत हो जी रही है, कोई आने वाली अगर है तो, और जी जी कैसे बच्चे उसमें मतलब तैयार कर सकते हैं ताकि बच्चे कल से अगर जाना चाहें तो कल से उस क्लास में ज्वाइन कर लें। जी जी। सर अभी मैं अगर बात करूं तो इस समय सोशल स्टडीज के 3 कोर्सेज चल रहे हैं। ओके। अगर आप बैच कोर्सेज की बात करते हो 3, एक की तो शुरुआत आज ही से मैंने बोली, ज्योग्राफी जी। जिसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो टाइमिंग सर सर। जो अभी टाइमिंग्स है,
एक कहते मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, अरे यार ये चीज तो मैं आपको पाषाण काल से बताता आ रहा हूँ, मैं आपको प्राचीन काल से बताता हूँ, अभी तक याद नहीं है। तो सर वो प्राचीन काल या पाषाण काल से जो मेरी टाइमिंग रही है वो शाम के 8:30 बजे ही रही है। अच्छा। मैं 8:30 से 10:30 ही पढ़ाता था, तो अभी 8:30 से आपका 10 PM तक आपको क्लास मिलेगी। ओके। अभी क्या है कि चूंकि अभी इधर बीच में कुछ थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर इश्यू हो गया, तो सुबह भी 8:30 की क्लास आ गई। जी। तो ऐसे में क्या है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है, रेगुलर जो क्लास है वो शाम को 8:30 बजे ही सर होती है। तो उसमें क्या है कि आप जो एसएसटी एक हिस्ट्री का पोर्शन सर होता ये है, मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, यार आप 30 मार्क्स के जो आपके पेपर होते हैं उसमें तो आप हमेशा मौजूद रहते हो, यार एसएसटी में कोई आते नहीं। एक बार सर से बात हुई ऐसे में, जी। तो ये हुआ, मैंने कहा कि हाँ बहुत कम बच्चे आते हैं ऐसे में। तो मैंने बोला सर देखिए ऐसा है, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है, झेल नहीं पाते बच्चे, चले जाते हैं। जी। मुझे गाना सुनाना पड़ता है, चुटकुले सुनाना पड़ता है, नाना पाटेकर की आवाज निकाल जी। रहे हैं, जी। चिड़िया जी। का आवाज निकाल रहे हैं, तो बच्चे रुके किसी तरह, भैया रुके रहो यार मैं पढ़ा रहा हूँ, जी। जी। भागो मत। जी। उनको एहसास दिलाना होता है सर कि आप 30 मार्क्स के लिए इतनी कुछ मेहनत कर रहे होते हो, ये 60 मार्क्स का है पेपर आपका, जी। आप ध्यान नहीं देते हो, सही बात। 60 नंबर है भाई। तो सर यही चीज है कि अभी जो कोर्सेज हैं, एक तरफ हिस्ट्री हमारा चल ही रहा है, मैं जी। एक में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। सर होता ये है कि अगर बच्चा तीनों कोर्सेज में आ रहा है बराबर से, तो उसको एक ही जैसी चीजें ना मिले। वो आप पॉलिटी वाला सेक्शन भी चल रहा है और करेक्ट। उसमें जी। वो भी चीजें हो रही, राजनीति विज्ञान वो भी चल रहा है आपका, मैं हिस्ट्री भी उसमें चला रहा हूँ बगल में। और अभी जो आज का शुरू हुआ है ऐसे में, उसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन चल रहा है। तो ओके। सर उसमें यही है कि बच्चों को कभी ये ना लगे कि मैं लेकर के आया पीडीएफ, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया रख दिया और भैया जी। आराम से बैठा हूं मैं, चलो लिखो। जी। उंगलियां सब मेरी चलती रहती है। मैंने कहा देखो ऐसा जी। है, पेपर तुम लोगों को देना है, अगर तनिक भी अंतरात्मा कहती हो, आवाज देती हो, जी। तो जरा सोचो कि जब मैं लिख रहा हूँ, जिनको पेपर अभी नहीं देना है, आपको तो देना है, तो लिख लो भाई। तो बच्चे कहते हैं नहीं सर जरूर लिखेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से उद्दीपित करने का एक काम करता है कि ठीक है जी। आप पुनर्बलित हो जाए, रीइंफोर्स्ड हो जाए और आप उस चीज के लिए तत्पर हो काम करने के लिए। जी। तो सर वो लिख लिख के पढ़ने वाली चीजें, अभी वो बच्चे आ सकते हैं उन क्लासेस में। अपकमिंग अभी जो है फिर से जो है यूपी टेट और उसके लिए सीटेट के लिए प्लान है कि जो जनवरी मंथ है उसमें आएगा। फिलहाल के लिए क्लासेस 3 कोर्सेज हैं सोशल स्टडीज के, जी। बीच में हिंदी का भी कोर्स मैं ले आया था। तो जी। सर अभी हिंदी का कोर्स मैंने 10 दिन में, पूरी पेडागोजी मैंने 40 घंटे में पढ़ाई हुई है। अच्छा। अगर बच्चे देखना चाहें, पढ़ना चाहें, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने बताया हुआ। बच्चे ये बोले सर कॉपी भर गई मेरी उन अच्छा। 40 घंटे में, फिर पूरा पूरा मैं लिखवाता रहता था, एक एक चीजें मैंने बताई हुई है। तो आप देख अच्छा। सकते हो, देख शिक्षक सकते भर्ती का सर बगल में आया था आपका कोर्स। हैं। जी। शिक्षक भर्ती में एक बड़ा पोर्शन 35 मार्क्स का मैं ही कंप्लीट करवा रहा था, करंट अफेयर्स, जीके, कंप्यूटर। अच्छा। आप पढ़ो तो आकर के हर एक चीजें जी। सर इन बच्चों के लिए उनको मैं बताना चाहूंगा। आपका जो सीडीपी है मैंने ही जी। कंप्लीट वहां पर अभी करवाया हुआ है, सारे एजुकेटर्स साथ में हैं, वो सभी के सहयोग से, कहते हैं अकेले काम नहीं होता सब कुछ। जी सर। ऐसे जी। में आप नहीं कर सकते, एक जो टीम वर्क है, एक जो ग्रुप वर्क बिल्कुल है, सर। बहुत ज्यादा वो डोमिनेट करता है। जी। अदर एजुकेटर्स इतने बढ़िया से आपको पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आओ तो सही, जी आप सर। पहुंचो तो सही वहां पे। जी। सारी टाइमिंग्स सर आप एजुकेटर के उसमें चले जाओ प्रोफाइल में, देख सकते सब हैं। कुछ क्लास में अपकमिंग क्लासेस में क्या कुछ चला। बच्चे पूछे सर आपका टाइम क्या है इस क्लास का, अरे भाई हाँ। एक बार प्रोफाइल पे जाकर के देखो। प्रोफाइल पे जाके दीजिए। जी जी। तो सर अभी जी। जैसे स्पेशल क्लासेस की कभी कभी टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं हो पाती है, जी। तो अक्सर मैं दोपहर में 1 बजे लेता हूँ स्पेशल क्लास वगैरह। तो अच्छा। बच्चे कहते हैं सर टाइम बता दीजिए। मैंने कहा यार सुबह उठ के जैसे व्हाट्सएप नहीं चेक करते हो किसका मैसेज आया, सीन हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लीजिए तो स्केड्यूल। जी। उसी तरीके से आप एक बार अकेडमी ऐप ओपन करो, अपकमिंग क्लास में देख के नोटिफाई कर लिया करो, इससे आसान और क्या होगा। तो बिल्कुल सर सर। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहां राह है, वहाँ रहा है। वो जी। चाहेंगे काम हो जाएगा। जी। अगर आप नहीं चाहोगे कि यार कहीं से मिल जाए, कोई बता दे बस काम खत्म। सर मैं वीडियो डालता हूँ कि ठीक है शिक्षक भर्ती का ये चीज कब होगा, सारी चीजें, तो बच्चे कमेंट करते हैं भाई जी। कब होगा शिक्षक भर्ती, कब होगी शिक्षक भर्ती। मैंने कहा यार भाई वीडियो देख लो जा करके, आप ही के लिए तो किया है। जी। तो सर अब सही वो बात। चीजें हैं, तो ऐसे में आप खुद से जब तक R&D नहीं करोगे, रिसर्च जी। एंड जी जो हम लोग करते थे, सही तो बात सर। आप जब तक नहीं करोगे तब तक वो चीजें नहीं समझ में आने वाली। तो कोर्सेज ये हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम रहेगा बच्चों का, वो वहां पर देख सकते हैं। 60 मार्क्स का है, तरीका मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है, जी। उन चीजों को आप अप्लाई करके लागू करके काम कर सकते हो और काम होगा। जी। मन में ठानो बस, बार जी। बार मैं यही बोल रहा हूँ बिल्कुल। जी। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप महेश मिश्रा सर के प्रोफाइल में जाइए, जाते ही होंगे बराबर, सर थोड़ा क्यूट लगते हैं, ऐसे देखने भी जाते होंगे। तो जाइए और सारे कोर्सेज देखिए, अपकमिंग कोर्सेज जो आते हैं वो पहले से ही अपकमिंग में दिखने लगते हैं, और सर ने बहुत सारी अपडेट दे भी दी है। मेन चीज जो मुझे अभी समझ में आई कि आपको कोई भी चीज रिपीटिंग नहीं लगेगी। अगर आप मल्टीपल क्लास भी ले रहे हैं सर की,
मल्टीपल ये बैचेस भी सर ले मैं रहे एक हैं। मिनट, हाँ ये मैंने मिस कर दिया। अभी बच्चे हैं, मैं उनको देखता हूँ कई सारे, तो वो कहते हैं कि हाँ सर पंचायती राज हम बता रहे हो, ये वाला पॉइंट आपने नहीं बताया था, ये वाला चीज। मैंने कहा देखो भाई, हर एक बार आपको नया चीज मिलेगा। नया चीज अगर मिलेगा। वही चीज हो तो एक मोनोटोनस, एक बोरिंग सी वो चीजें हो जाएंगी, आपको अच्छा जी नहीं लगेगा फिर। जी। मैंने कहा नई चीज आपको हमेशा मिलने वाली। कई बार बच्चे किताब का नाम पूछते हैं, मैंने कहा भैया मैं खुद ही कोई किसी एक पर्टिकुलर किताब से नहीं पढ़ाता। सही बात। पता जी नहीं सर, ये पूरा इधर से पूरा घेरा हुआ है बुक्स, और वो सर लिखने की आदत मेरी, जी इतना ज्यादा नोट्स बना के रखे हैं वो सारी चीजें। मैंने कहा देखो भाई ये मेरे नोट्स हैं, ये हम्म। फट गए हैं, ये अपनी अंतिम अवस्था को जो है चरम अवस्था पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। जी तो सर ये चीजें हैं, तो किसी बुक को ऐसे प्रेफर नहीं कर सकते जो है कि आप किसी बुक को लो और आप आराम से कर सकते हो। ट्रू आप ले सकते हो क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं, तो एक जैसे होता नहीं कि पथ प्रदर्शक का काम करती हैं बुक्स, जी एक जी मीडिएटर का काम करती है। जी ले जरूर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको उन क्लासेस में जाना होगा, उन एजुकेटर की क्लासेस में जाना होगा जहाँ एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के साथ में चीजें मिल रही हैं, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सर जबरदस्त यहाँ पर जो है जी डिस्कशन हुआ है हमारा। दो क्वेश्चन है बच्चों के, दो क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है। पहला जी क्वेश्चन सर। ये है, लास्ट क्वेश्चन है सर, बहुत रिसर्च करके मैं आया हूँ सर। अरे लास्ट क्वेश्चन जो है अरे रिक्वेस्ट से पहले, क्वेश्चन ये है कि सब एडुकेटर बढ़िया टाइम खोजते हैं, जिस कुशल गृहिणी की बात आप तभी से कर रहे हैं, सब एडुकेटर बढ़िया टाइम खोजते हैं पढ़ाने का। सर हमेशा खाना बनाने के टाइम पे पढ़ाते हैं, सर को कंप्लेन करिएगा। सर ये बहुत बच्चे जो है मुझसे बोल चुके हैं ऐसे में कि सर आप जो है एकदम सुबह जब आप रखते हो तो चाय नाश्ते का टाइम होता है 8:30 बजे, रात जी में रखते हो तब हम सो रहे होते हैं, सर कैसे जी होगा। अरे सर मैं आपको बता दूं, एक लर्नर है जो है दिल्ली से थी, मतलब है अभी जी भी है। जी। वो कहती कि आए दिन जो है झड़प हो जाती है उनके उनके हस्बैंड से। मैंने कहा काहे क्या हो गया भैया। तो बोली अरे जब आप पढ़ा रहे होते उसी टाइम हम क्लास लेते हैं। मैंने कहा जी लग रहा है एक दिन हमारी शामत आएगी। तो मैंने कहा तो सर है क्या कि अभी दिन में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सही बात यूट्यूब है का सर। हुआ, कुछ एप्लीकेशंस के काम हुए, कुछ अपना जो है कहीं जाना हुआ किसी उसमें जो है। तो सर हम्म, कहीं ना कहीं लौट करके फिर शाम को आए, तो ऐसे में जो प्रायोरिटी मैंने स्टार्टिंग से ही दी। पहले जी भी क्लासेस चलती रहती थी, मैं जाता था, तो स्टार्टिंग से ही वो टाइम सर, जैसा कि मैं बोलता हूँ पाषाण काल से हाँ मैंने हाँ फिक्स कर चलती है। रखा कि वो 8:30 होगा। तो वही जी टाइम हो जाता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो हाँ ऐसा है, हाँ। नहीं, कोशिश मेरे करो हिसाब आप से तो सुबह बहुत तक। सबके लिए निश्चिंत काल होना चाहिए सर, क्योंकि हर जी जी लोग जी दिन में जी, कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो रात में बिल्कुल आके बिल्कुल। निश्चिंत से क्लास लीजिए। और वीडियो तो आगे रही जाती है चलिए। ना, मान लीजिए कभी अगर नहीं भी देख पाए। मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। जी आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, नेक्स्ट डे आप बैठो, मैं कोई और भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आप सवाल पूछो मैं आंसर करूंगा। जी लेकिन कोशिश करिए कि देखने की लड़ाई झगड़ा ना करो भाई, नहीं मैं लपेटे में आ जाऊंगा ऐसे में। जी। जी सर, पता तो चला ये चीजें आपके रहती सामने हैं। आके पंचायत हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत हो रहा भाई, अब या तो इनकी क्लास या तो फिर ये यहाँ घर करता जी है ना। तो सर अभी भी जी एक आज लर्नर थी, ऐसे में रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप एक काम करो, सुबह 5 बजे क्लास लो। मैंने कहा 5 बजे, मैंने कहा 2 बजे, 2:30 बजे मैं सोता हूँ, हाँ 5 बजे उठ के क्लास लूंगा भाई। आप मेरी भी तो समझो, आप अपनी चीजों को समझ रहे हैं, मेरी दिक्कतों को नहीं समझ रहे हैं। सही बात तो है। सर यही चीजें हैं ऐसे में कि दिन का इधर उधर शेड्यूल जो है वो रहता है, तो शाम को कहीं नहीं लौट करके फिर से आए, लौट के महेश मिश्रा घर को आए और फिर उसके बाद चीजें जी शुरू सर। हुई। जी 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 सर। जी। तो और सर लास्ट जो रिक्वेस्ट है बच्चों का, कि जी जी सबने बोला था कि जिस दिन आपकी सर से बात होगी, सर को बोलेगा कि सर का जो सबसे पसंदीदा गाना है वो हम लोग को 2 लाइन गा दीजिएगा। बच्चों का रिक्वेस्ट है सर, मैं तो इतनी जुर्रत नहीं करता बोलने की, बच्चों का नहीं, अरे रिक्वेस्ट है नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है सर। अभी क्या सर। था जी कि, सर। सर अभी अनअकैडमी का बीच में कुछ कंपटीशन टाइप का नहीं, आप ये था कि भाई आप अनअकैडमी के लिए कुछ अच्छा अगर लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जी सर मैं कविताएं वगैरह लिखा करता हूँ। जी। अच्छा तो मैंने प्लीज। उस समय लिखा भी था अनअकैडमी के उसमें जो है, और मैं जी, गाने भी गाया करता हूँ। तो आप बताइएगा अभी समय, आप बता दीजिए कितना बचा है अभी। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए हम अनअकैडमी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 मिनट बढ़ा दे सर। जी अच्छा अच्छा सर, नहीं नहीं, तो उसमें क्या था सर कि वो दो चीजें थी जो जो मैंने पोएम लिखी थी अनअकैडमी के लिए। जी। वो भी मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगा, प्लीज क्योंकि सर। उस समय मैंने सर से बोला कि अरे सर थोड़ा सा मेरी पोयम भी आगे बढ़ा दिए होते, बड़ा अच्छा लगता। जी एक प्रशंसा ही जो है कवि को चाहिए होती है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। जी सर। तो वो और बाकी गाना भी सुना देंगे सर, कोई जी सर दिक्कत वाली प्लीज। बात जी नहीं। तो सर इसमें जो मैंने पोयम लिखी थी, जी वो वो ये थी। घर बैठ कर एग्जाम की तैयारी यह तुझे कराती है, घर बैठ एग्जाम की तैयारी यह तुझे कराती है, बेस्ट इसके एडुकेटर जो सबको सुहाती है। बाद में पछता के बाद में पछता के तुझे ना कहना पड़े ओ शिट ओ शिट।
So just join Unacademy and let's crack it. आगे जो पंक्तियां है इसकी वो ये है, परीक्षा में गर होना है सफल, परीक्षा में गर होना है सफल, अब तू चल अपनी मंजिल को निकल, अनअकैडमी है सबसे बेस्ट, अनअकैडमी है सबसे बेस्ट, यही है सबसे ठीक, ज्वाइन अनअकैडमी एंड लेट्स क्रैक इट। आगे जो पंक्तियां हैं सर इसकी, चुटकियों में सवाल, चुटकियों में सवाल यहाँ हो जाते हल, चुटकियों में सवाल यहाँ हो जाते हल, अनअकैडमी में पढ़ के आज लाखों हुए सफल। आगे है, वन डे everyone will say, one day everyone will say you nailed it, you nailed it, so join an academy and let's crack it। वाह सर जी। आगे वाली जो लाइन है इसकी जी, मैं हूँ महेश मिश्रा, मैं हूँ महेश मिश्रा, टीईटी में देता हूँ ज्ञान, मैं हूँ महेश मिश्रा, टीईटी में देता हूँ ज्ञान, मुझसे ही पढ़ के बच्चे संभालते देश की कमान, मुझसे ही पढ़ के बच्चे संभालते देश की कमान, सोच रहे हो क्या, सोच रहे हो क्या, किस बात की है देरी, so join an academy and let's crack it। तो ये सर जी सर, तो ये पंक्ति थी जो है जो मैंने लिखी थी अनअकैडमी के उसमें। बहुत जबरदस्त सर, मतलब बहुत मोटिवेटिंग है सर। मुझे तो लगता है कि अनअकैडमी की जो भी टीम इस वीडियो को देख रही है, मुझे प्लीज इस वीडियो को एक रैप का रूप देके जो अनअकैडमी मोटिवेटिंग ऐड बनाती है, जो रिकॉर्ड करके था मैं आपको भेजूंगा ऐसे में व्यक्तिगत उसके तौर पे, आप देखिएगा क्योंकि वहाँ पर साउंड क्वालिटी और सारी चीजें बहुत जो है मैटर करती हैं इसमें, तो वो चीजें थी। और रही बात आपके गाने की, तो एक सोहर ही सुना देता हूँ, मुझे लग रहा है क्यों सर जी जी सोहर हो जाए फिर जो है जी। अक्सर बच्चों को मैं सुनाता रहता हूँ, मैं तो मैं अक्सर सर एक गाना रहता है कि चलो रे डोली उठाओ कहाँ, तो बच्चे कहते हैं अरे लड़कियां रोने लगती हैं, अरे सर ये वाला रहने दो, रोना आ गया जी। तो सर मैं सुनाना चाहूंगा ये जुग जुग जिया सु ललनवा। हाँ सर जी सर। जुग जुग जिया सु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। अभी वाली पंक्ति है इसकी, आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो, आज के दिन व सुहावन, रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। अगली वाली पंक्ति है सर इसकी, न किया तवे न किया तवे हवे बाबूजी के, अखिया माई के हो, ललना मुहवा चनवा सूरज वाता, सागरो अजोर भैले हो, सासू सुहागिन बड़े भागिन, अनधन लुटावली हो, ललना दुआरा पे बाजला बधैया, अंगनवा उठे सो हरे हो, जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक। अगली वाली लाइन है सर इसमें जी, नाची नाची गावेली बहनिया, ललन के खिलावली हो, ललना हंसी हंसी टिहू के चलावली, रस बरसावली हो। लास्ट में फिर वही लाइन है आपकी एक बार जो खत्म वाली है, खत्म करने का, कि झुग झुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जी सर। हाँ सर, सुपर सर, बहुत बढ़िया। मतलब सर मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है और बहुत ही मतलब मैंने जी मुझे लगा था कि आप ये चीज जरूर एक सवाल में रखेंगे कि गाना सुनाओ, जी सर। सर वो मतलब ये सब बच्चों का ही सवाल है सर, ज्यादातर बच्चों का ही सवाल है, और बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं सर, और यही एग्जिस्टेंस है हम लोगों का, और यही चीज है। अभी मैंने बच्चों को बताया अभी जो है, मतलब जब जो है सर की कॉल आई और बोले कि ठीक है आपको इंटरव्यू देना है, तो बहुत ही मतलब जैसे प्रसन्न आह्लादित होना, क्या बात, बहुत खुश हुआ मैं।
जी, कि जी, ठीक है मुझे देना। मैंने बच्चों को बोला देखो ऐसा है, कुछ चीजें आप जानने को मिलेंगी आपको मेरे बारे में, और बाकी सारी चीजें मैं बताता भी रहता हूँ बच्चों को। जी। बोले सर जल्दी से वीडियो लाइए वो। मैंने कहा आएगा, मैंने सर कहा आएगा, मतलब चिंता जिस ना समय, करो। जिस मोमेंट पर ये चीज मतलब सामने आएंगी, मैं बता नहीं जी सकता जी। हूँ कि जितने भी ग्रुप्स होंगे अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब बिल्कुल वो सर। डिस्कशन की बाहर आ जाएगी सर। वो चीज जी तो जी जी पहले भी मैंने जब मैं थोड़ा सा क्वेरी कर रहा था बच्चों से कि सर से जी आप जी क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उसी बिल्कुल। समय पे एक्साइटेशन मुझे लगा सर। और ये कंप्लीटली आपका मेहनत है। वो जिस मोमेंट पर आपने ट्रांजिशन किया और आज तक जितनी भी चीजें आपने की है, ये बच्चों के लिए वरदान है। आपके लिए जो भी हो सर, आप तो मतलब इतना सहज रूप से सब कुछ कर रहे हैं कि मतलब बच्चों तक वो दर्द नहीं पहुंच रहा है जो आप पीछे झेल रहे हैं। हर चीज को जी जी। जो है कंप्लीट करके एक नहीं स्मूथ सर, लाइन इसके पे ला लिए रहे हैं। जो बच्चे हैं सर आए दिन अभी उसमें मैसेज करते रहते हैं और जी, कांटेक्ट में रहते हैं। वो कहते हैं सर बिल्कुल से परेशान मत होइएगा, ये वो सारी चीजें, तो उनका मैं अभी भी शुक्रगुजार हूँ। ऐसे में बोला अगाध प्रेम उनके प्रति है ऐसे में। और हमेशा जैसे कहते हैं ना कि ऐसे हाथ उनके सामने वो होना कि ठीक है आपका बहुत ऐसे में योगदान रहा है उन बच्चों का बताने में कि ठीक है आप करते रहो, आप बढ़ते रहो। मैंने सर को भी बोला ऐसे में, तो सर ने बोला नहीं सर आप अपने जो घर की चीजें हैं वहाँ की दिक्कतें हैं आप उसको देखिए, जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हो करके आइए। तो वहां से भी पूरी तरीके से सहयोग जो है वो मिला बिल्कुल, रहा। बिल्कुल, हृदय धन्यवाद है उन सभी बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल मेरे सर। मित्रों और को। मतलब पूरे सारे टीचर की तरफ से सर, और अनअकैडमी की तरफ से, और बच्चे जितने हैं, सबकी तरफ से एकदम हम सब ईश्वर से दुआ करते हैं सर कि आप ऐसे ही जो आप काम कर रहे हैं, जो बच्चों को एक ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, गाने में बहुत ही यथार्थ सा लाइन आपने दिया है कि बच्चों को आप जी उसके मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है और यही एक सच्चा चीज है जो आप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके आपने बहुत कुछ कर किया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है जो आप जी करने सर वाले हैं। बिल्कुल। वो सर बिल्कुल हम लोगों को दिख भी रही है, और ऐसे हजारों लाखों बच्चे ऐसे ही हर साल आपसे सीखते रहे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इतना समय आपने दिया। और मतलब जी जी मुझे सर एकदम बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा सर, समय कैसे बीत रहा है आपके साथ, जी जी और मन कर बिल्कुल। रहा है अभी कि मुझे डिस्कशन देखा ना होते सर। जाए। जी जी वही मैं टाइम देख रहा था अभी कि हाँ जी, काफी टाइम हो गया ऐसे में, या जी, जो भी है फिर लग रहा है नहीं टाइम हुआ ही नहीं अभी तो। हुआ ही नहीं है। ये जी सब सर, तो वैसा ही है जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता और वो भी आराम से पढ़ते रहते हैं। जी तो सर, सर जी, लास्ट में बस मैं यही बच्चों से एक संदेश ऐसे में मेरा जी सर, रहेगा, जी, मैं जी कहना सर, चाहूंगा जी, कि देखो भाई ऐसा है कि हम लोग भी इसी उसमें बैठे हैं कि आप कहीं नाम लो दीपक जी, सर का, अनअकैडमी का, महेश सर का, जो है जो भी जी, एजुकेटर्स पढ़ाते हैं कि भाई इन्होंने पढ़ाया और हम ये बने। जी, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तक जो है गोल को डिसाइड करो पूरी तरीके से। जी, स्ट्रेटजी जो मैंने बताया हुआ है वो चीज करो, आप सिलेबस वाली चीजें उनको फॉलो करो। जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपने जरूर सुनी होंगी ऐसे में, जी, उन सभी को करो। यही चाहते हैं भाई कि लास्ट में आप एक जो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंचो। शुभकामनाएं हैं अनअकैडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, सर की तरफ से जी सर, जो है बहुत सारी। और हम लोग यहाँ पर तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सारे उसमें हर एक सर्कमस्टेंसेस, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशंस है, जी, आपको शुभकामनाएं उसके लिए। वहां तक आप पहुंचिए, जी, कुछ अच्छा करिए, जी, नाम रोशन करिए कुछ थोड़ा सा। जी सर जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये जितनी भी बातें दोनों ही वीडियो में हुई है, मुझे लगता है कि अगर जी बच्चे ध्यान से सुने होंगे, या नहीं मानो तो रिपीट करके भी देख लें, और ध्यान से हर जी जी बात को, अगर आपकी हर एक बात को समझ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला एग्जाम उनका, नॉलेज जो भी हो, जी मोटिवेशन जी और जो एक ऑप्टिमिस्टिक वे होगा, उस पूरे नॉलेज जी का सदुपयोग तो वो कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को देखने से उनकी जो क्षमता है सब्जेक्ट के प्रति, वो तो नहीं बढ़ी होगी, लेकिन बच्चे उसको ये रिप्रेजेंट करने की। जी जी जी, सर, बच्चे इस उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आप वो सिलेबस वाली चीजों को लेकर के आप चल रहे हो, आपकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। जी, आप चलते चले गए, आप चलते चले गए, एक भीड़ जा रही है उसी में आप चलते चले गए। जी, अरे कुछ स्ट्रेटजी बनाओ, आप अलग से कुछ प्रैक्टिकल करके, कुछ आप बिल्कुल, व्यवहारिक तरीके से करके चीजों को सीखने का सोचो, सब काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग बिल्कुल, इज पॉसिबल, सब कुछ है। देर बिल्कुल। है अंधेर नहीं है भाई, हर एक चीज के लिए आप जी, करो जी, तो बस। जी जी सर, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बच्चे के लिए। सर एक और पंक्ति है अभी अचानक से याद आई जो मैं जी बोलना सर, चाहूंगा, जो मैं जी, जी, क्लास में भी बोलता रहता हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और जी, रसरी आवत जात ते सिल पर सिर परत पर निशान। परत निशान, आप बिल्कुल, देखते हो रस्सी जो है उसके जो है जगत से आती जाती रहती है कि वो पत्थर पे निशान बना देती है पूरी तरीके से। जी, तो आप भी कर सकते हो, जड़ बुद्धि बिल्कुल हो सर, आप भी एक बिल्कुल नॉर्मल सर, चाइल्ड बना बिल्कुल सर, सकते हो। जी, इवन आप जी, 110 IQ से ऊपर भी जा सकते हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सर। बट उस पे आपको चलना है पहले। अब जी चलिए। बिल्कुल आपको, जी जी जी, आपको वो चीज ठाननी है, अपने मन में वो चीज ठाननी है, रखनी है, उन गोल को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पहुंचना है मुझे। जी मैंने सर, कहा आप एंटरटेनमेंट करो, जो भी चीजें आप करो, बट
अपने ऑब्जेक्टिव जो रियल, जो आपका जेन्युइन जो ऑब्जेक्टिव है, एंड उद्देश्य है, गोल मत बोलो भाई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही सर आपने बताया। और मतलब मैं सही बताऊं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर इस चीजों से, अरे आपके सर लाइफस्टाइल से। फिर से सीरियसली वही सर, वाला बहुत कुछ। सर, बचपन वाली बात है आपकी। जी नहीं सर। सर, बहुत कुछ, क्योंकि हर इंसान में अपनी खूबी होती है, और आप में जो स्ट्रगल देखे हैं, आपने जो चीज देखा है, और जो फ्लक्चुएशंस के बाद और जितनी चीजें आप इतनी सहजता से बोल रहे हैं, वो मैं फील कर सकता हूँ। और उस चीज से कहीं ना कहीं हम सब टीचर को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, और हम सबों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और बच्चे को तो बिल्कुल ही हर एक पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। तो सर जी सर। मजबूरी में वीडियो को हमें यहाँ पे बंद करना अरे पड़ेगा, लेकिन सर कोई मन मेरा नहीं कर रहा है। तो सर जी जी बहुत बहुत जी धन्यवाद, हृदय से, सौ हृदय मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी इतना समय आपने दिया। मुझे पता है आगे आपकी क्लासेस है, पहले भी क्लासेस थी, बिजी स्केड्यूल है, बहुत मुश्किल से समय आपने निकाला सर। बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद, बच्चों के लिए सर, आपने आपका भी इतना कुछ हृदय सोचा। धन्यवाद। बच्चों का जो है यहाँ पर बहुत बहुत थैंक यू, जो यहाँ तक लेकर के आए मुझे, और अनअकैडमी का थैंक यू यहाँ पे। जी जी सर बिल्कुल। और भाई जी उद्देश्य को भूलो मत, बढ़ते जी, रहो आगे, सब कुछ मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। जो आप चाहते जी हैं। जी सर, सर। बिल्कुल सर। ओके सर। तो सर दोस्तों, आप लोग देख रहे थे महेश मिश्रा सर के साथ टॉपर्स जो टॉप एडुकेटर्स एपिसोड हमारा है। सर ने बहुत ही जबरदस्त बातें बताई, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके भी जरूर देखिएगा, और अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे। हम सब मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।